নিতাই সকল সাধুগুরু বৈষ্ণবে और भक्तबिंद श्री चरण पादपद में जाने सशब्द करी करी धन्यवाद प्रणाम और कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करते हो। हमारा कोई योग्यता नहीं है भागवत महापुराण पाठ करने के लिए, एक गुरु गोविंद का कृपा है, राधा रानी का कृपा है, इसलिए मैं पाठ करने का प्रयास करती हूँ। भगवान जो दिया है, श्रीमती राधा रानी जो दिया है, ये जो वाक शक्ति मतलब ये जो वाक कथा, ये जो हम लोग बात करती है, ये स्वयं भगवान ने कृपा करके दिया है। तो इसलिए भगवान जो दिया है हमको शक्ति बात करने के लिए, ये शक्ति हमको सही से मतलब उपयोग करना चाहिए। मतलब हम लोग दिन भर कितना बात करती है, लेकिन वो बात कुछ काम में नहीं आती है। लेकिन हम लोग भगवान का नाम श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, उसका महिमा गुण कीर्तन प्रचार करेगी, तो भगवान इसमें प्रसन्न होती है। क्योंकि भगवान है स्वयं परमेश्वर पिता, वो हमारा भी पिता है और सबका पिता है। इसलिए भगवान का मतलब सेवा करना चाहिए, परम पिता का सेवा करना चाहिए। हम लोग गृहस्थ है, गृहस्थ का भी धर्म है संसार को प्रतिपालन करने का, लेकिन उसमें भी एक बड़ा धर्म है परम धर्म। स्वयं परमेश्वर भगवान है परम पिता, उसका भी धर्म हमको करना चाहिए, भगवान का भी सेवा करना चाहिए। तो इसलिए आज स्वयं एकादशी है, ये एकादशी में स्वयं भगवान शयन करती है और देवउठनी एकादशी में स्वयं भगवान जागृत होते हैं। तो स्वयं भगवान 4 महीना मतलब निद्रा में जाती है, इसको बोलती है जोगो निद्रा। मतलब भगवान सोती है लेकिन फिर भी वो जागृत रहती है सकल का हृदय में, परमात्मा रूप में। तो इसलिए जो भक्तगण हम लोग जो भगवान जो टाइम दिया है 12 महीने से जो 8 महीना हम लोग सेवा करती है, उससे भी हमको 4 महीना, ये जो 4 महीना है उससे भी ज़्यादा हमको सेवा करना चाहिए। क्योंकि भगवान देखेगी जो हम जब जागृत रहती है भक्तगण हमारा इतना पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जब हम नींद में जाती है उस टाइम क्या करती है। इसलिए जैसा मम्मी जैसा देखती है बच्चों लोग मतलब क्या करती है, छुप छुप के देखती है जो ये क्या करती है। इसलिए भगवान भी छुप के देखती है हमारा हृदय में बैठ के, जो भक्तगण कितना हमारा सेवा करती है जब मैं नींद में जाते हो। इसलिए भक्तगण अभी ज़्यादा से ज़्यादा और भी सेवा करना चाहिए हमको। और भक्तगण ये भागवत महापुराण और भागवत गीता ये सब जो पाठ श्रवण मतलब ये बहुत जन्म का स्वीकृति से मिलता है, भगवान का कृपा से, गुरु गोविंद का कृपा से हमको मिलती है श्रवण करने के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए और दूसरों को श्रवण करने के लिए शेयर कीजिए, ये प्रचार के लिए। और जिसको श्रवण करने के लिए इच्छा है वो कमेंट में भी बता सकती हो कितना आप लोग को आनंद लगती है ये महापुराण पाठ श्रवण करने। और मतलब आप लोग श्रवण करती है तो आप लोग को कितना अच्छा लगती है वो कमेंट करके बताइए। जय निताई। तो धारावाहिक हिसाब से मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद से 6 नंबर श्लोक तक पाठ किया थी और आज मैं 7 नंबर श्लोक से पाठ करने वाले हूँ। क्योंकि देखो इधर हम जो रहती है, हम मुंबई में रहती है, तो मुंबई में हमारा एक सत्संग रहती है, उसमें हम लोग जाती है। तो इसलिए उधर बहुत सारे भक्त जो मराठी है, तो मराठी तो हमको आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन हिंदी भी अच्छे से आती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ और भक्तगण के लिए हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन अच्छे से बोल नहीं सकते हो, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैं बंगाली हूँ, बांग्ला में अच्छे से बात कर सकती हूँ लेकिन हिंदी से अच्छे से नहीं बात कर सकती, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जो सब भक्तगण ये भागवत गीता पाठ और महापुराण पाठ चैतन्य चरितामृत ऐसा भगवान का कीर्तन श्रवण करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करती हूँ। आप लोग कृपा कीजिए, मैं अच्छे से कोशिश कर सकते हो आप लोग को श्रवण करने के लिए और मैं खुद भी श्रवण करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके।
कृष्णाय वासुदेवाय दैवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधा गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज मैं भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय में 7 नंबर श्लोक से पाठ करने वाली हूँ। वासुदेवे भगवती भक्ति जोग प्रयोजित जनयतासु वैराग्यं ज्ञानं च जदहैतुकम्। अनुवाद। भगवान श्रीकृष्ण भक्ति हुआ मात्रই অনন্য প্রেমে তাঁর সঙ্গে মনকে যুক্ত করা মাত্রই निष्काम ज्ञान एवं वैराग्य आविर्भाव है। मतलब इसमें क्या बोला, भगवान का जब भी हम लोग कृष्ण भक्ति मतलब शुरू करती है तभी हमको भगवान का प्रेम भी लाभ होने वाली है थोड़ी थोड़ी करके। और भगवान का चरणों में हम लोग जब मन समर्पण करते हो तभी हमारा निष्काम ज्ञान और वैराग्य भी आविर्भाव होती है। ज्ञान ऐसे जागृत होती है तो तभी हमको पता चलती है जो भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, हमारा कर्तव्य क्या है। और वैराग्य भी आती है। वैराग्य नहीं आएगा, त्याग नहीं हम लोग कर सकती है तो भगवत धाम प्राप्ति भी हमको नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य हमारा अंदर आना चाहिए। 8 नंबर श्लोक। धर्म सनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु च नोत्पादयेत् जोधि रोतिं श्रम एव हि केवलम। ठीक ठीक धर्म पालन करेও যদি মনুষ্য হৃদয়ে ভগবানের লীলা কথার প্রতি অনুরাগ না জন্মায় তাহলে সেই কর্ম বৃথা শ্রম মাত্র। तो इसमें क्या बोला, ठीक ठीक मतलब हम लोग निष्ठा से धर्म पालन करने का बाद भी भगवान का लीला कथार प्रति हमारा अनुराग नहीं जो मतलब नहीं होती है तो हमारा जो कर्म है भगवान का जो सेवा है वो है सब वृथा, मतलब श्रम मात्र सार है। मतलब श्रम एवं ही केवल मतलब श्रम पूरा वृथा है। तो इसलिए भगवान का लीला कथा का ऊपर हमारा आसक्ति होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। भगवान मतलब ऐसा मन में हृदय में होना चाहिए, कभी हम भगवान का कथा सुनेंगे, कभी हम भगवान का कथा सुनेंगे और भी मतलब सुनना चाहती है ऐसा मन में लगेगा, कभी श्रवण करेगा, ऐसा जब मन में होएगा तभी भगवान का जो हम सेवा करती है वो सेवा मतलब ठीक ठीक काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। ऐसा मतलब सेवा करते हो और मन में भगवान का बारे में आसक्ति नहीं होएगा, भगवान का सेवा बारे में आसक्ति नहीं होएगा तो वो वृथा है श्रम। धर्मस्य अपवर्गस्य न अर्थ अर्थाय कल्पते न अर्थस्य धर्मकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृत। অনুবাদ। ধর্মের ফল হলো মোক্ষ, তার ফল অর্থলাভ নয়। অর্থ কেবল ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য, ভোগ বিলাস বা ভোগ্য পদার্থ লাভ ধর্মকর্মের ফল নয়। तो धर्मेर कर्म जो फल हम लोग धर्म करते हैं तो उसका फल क्या होता है, मोक्ष होता है। मोक्ष मतलब मुक्ति होता है। जो हम लोग जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र है उसमें से हमको मुक्ति मिलके हम लोग भगवत धाम में जाने का है। और हमारा मनुष्य जन्म हुआ है इसलिए जो हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम में जाएंगे, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। तो इसलिए बोला धर्म का फल है मोक्ष और तार फल अर्थ लाभ न। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं जो मैं भगवान का सेवा करते हो, पूजा करते हो, धर्म करते हो तो हमारा पास और ढेर सारी अर्थ हमको मिलना चाहिए, लेकिन धर्म का अर्थ है, अर्थ लाभ नहीं है। तो अर्थ केवल किस लिए है, अर्थ केवल धर्म कर्म का अनुष्ठान के लिए। हम लोग जब धर्म का मतलब सोचो 7 दिन भागवत पाठ करने वाले हैं, वैष्णव का सेवा देने के लिए है, भगवान का पूजा करने के लिए है, इसलिए हमारा अर्थ चाहिए। लेकिन अर्थ से हमारा मतलब
सिर्फ यही होना चाहिए, और तो हमारा पास रहेगी तो मैं भगवान का पूजा सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन मैं धर्मों का जो फल है उसमें मतलब उसका साथ अर्थों का कोई लेना देनी है। धर्म करेगी, पूजा पाठ करेगी तो उसका फल है मोक्ष लाभ करने का। लेकिन ऐसा नहीं है जो हम लोग मतलब धर्म कर दिए, पूजा पाठ कर दिए तो इसलिए हमारा पास और भी पैसा आना चाहिए, ऐसा नहीं है, इधर बोल रही है। तो इसलिए बोला भोग विलास व भोग पदार्थ लाभ धर्म कर्मेर फल नय। तो मतलब धर्म का जो फल है मतलब भोग विलास, मतलब हम लोग जैसा इतना मतलब जिंदगी ऐसे में मतलब जीवन कटाएंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है, ऐसा धर्म का फल भी नहीं है। तो 10 नंबर श्लोक है, कामस्व न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवे तो जावता जीवस्व तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्तेह कर्म भी। इंद्रिय तृप्ति বিষয় ভোগের ফল নয়, বিষয় ভোগ প্রয়োজন কেবলমাত্র জীবন নির্বাহের জন্য। জীবনের লক্ষ্য হলো তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, নানা রকম কর্মের অনুষ্ঠান করে স্বর্গাদি লাভ করাও এর ফল বা লক্ষ্য নয়। हमारा अंदर जो इंद्रिय है, कितना इंद्रिय है हमारा इंद्रिय, हमारा मतलब अंदर हमारा इंद्रिय 10 इंद्रिय है, जैसा 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है, और भी एक इंद्रिय है सबसे बड़ा जो है मन, सबसे बड़ा इंद्रिय है मन। ये मन ही हम लोग को बोलता है चालना करती है, लेकिन नहीं, जो शुद्ध भक्त है वो मन को मतलब खुद चलाती है। मन ऐसा सोचती है, हम बहुत लोग बोलती है हमारा मन नहीं करती है श्रवण करने के लिए, हमारा मन नहीं लगती है पूजा करने के लिए, हमारा मन नहीं लगती है। आप लोग मन को राजा कर दिए, इसलिए जो इंद्रियों का राजा है वो है मन। आप लोग मन को राजा मतलब सोच रही है, इसलिए आपका अंदर जो भी आ रही है ऐसा बोल रही है आप लोग, जब मन ऐसा बोलती है मन ऐसा बोलते नहीं। हम लोग को पहले सोचना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं हूँ आत्मा। तो हाँ, हमारा आत्मा का अंदर और भी जो है चीज़ भगवान दिया है, बुद्धि भी दिया है, जैसे मन दिया है उसमें बुद्धि भी दिया है। तो हमारा बुद्धि से हमको मन को कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए बुद्धि को राजा बनाना चाहिए, इसलिए बुद्धि का द्वारा मन को नियंत्रण करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है इंद्रियों को विषय भोग करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य है अंति नारायणं सेति। तो इसलिए विषय भोग से हमको दूर रहना चाहिए। हम लोग सब कुछ करेंगे जैसा मतलब कौन सा काम करेंगे, जैसा मतलब जो पवित्र काम है वो सब काम करेंगे, और उसका फल भी भगवान का आशीर्वाद पद्म में निवेदन करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो प्रयोजन है वो प्रयोजन क्या है, विषय जो भोग है प्रयोजन केवल मात्र जीवन निर्वाहन के लिए, जो हमारा मतलब खाना पीना कपड़ा मकान जो सब चाहिए वो सब किस लिए है, ये जीवन मतलब ये देहों को चालना करने के लिए। लेकिन हमारा देह का अंदर जो आत्मा है ये सब आत्मा के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा के लिए जो चाहिए वो है महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है महामंत्र और यही है आत्मा का खाना। तो इसलिए हमारा जीवन का लक्ष्य जो है वो है तत्व जिज्ञासा, मतलब तत्वमूलक प्रश्न हमको जिज्ञासा करना चाहिए, इसलिए हमको सद्गुरु चरण का आश्रय करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में क्या बोला, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपुष्टेन सेवया उपदिग्धन्ते ते तम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तो इसलिए हमको मतलब अच्छे से सद्गुरु करना चाहिए, सद्गुरु का चरण आश्रय करना चाहिए, और गुरु का पास जाके हमको तत्वमूलक प्रश्न करना चाहिए। जब भी प्रश्न करेंगे तभी गुरु महाराज हमको अच्छे से सटीक निर्देश मार्ग हमको बताएंगे, कौन सा हमको पथ मतलब चुनने का है और कौन सा पथ में मार्ग में हमको जाना चाहिए, जैसे हमारा मोक्ष मिलेगा। तो नाना रकम इधर क्या बोला, और नाना रकम कर्म अनुष्ठान करे स्वर्गादि लाभ करा एर फल व लक्ष्य नय। क्योंकि बहुत हम लोग जाप यज्ञ करती है, हम लोग बहुत पूजा पाठ करती है, तो वो सब का भी लक्ष्य स्वर्ग जो लाभ है, स्वर्ग लाभ भी हमारा उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो श्रीमद् भागवत में क्या बोला, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति तीर्थं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनोपपन्ना गतागतं काम कामं लभन्ते। तो हम लोग जो पूजा पाठ करती है ये सब जो करती है वो सिर्फ
उसमें जो पुण्य मिलता है हम लोग स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है मतलब शेष हो जाता है, उसका बाद हमको फिर से मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तगण हमको ये करना नहीं चाहिए जो हमको हमारा उद्देश्य है स्वर्ग लाभ नहीं। हमारा जो ये 14 लोक भुवन है उसमें से और भी ऊपर में है वैकुंठ लोक, वैकुंठ का ऊपर में भी है गोलोक वृंदावन धाम। तो हमको से गोलोक वृंदावन धाम में जाने का है। इसलिए हमारा उद्देश्य है तत्वमूलक प्रश्न गुरु वैष्णव का पास पूछने का, और हमको क्या मार्ग में जाना चाहिए ये भी हमका लक्ष्य होएगा, और ऐसे हमको काम भी करना चाहिए। इसलिए हमारा क्या है तो भक्तगण और सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीवगण के लिए यही भगवान निर्देश कर दिए कि आप जो भी काम कर रहे हो काम करते जाओ, उसका साथ भगवान का नाम भी स्मरण करो, भगवान का नाम गुण महिमा भी कीर्तन करो। भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एकमात्र भगवान है, स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान। ये श्री कृष्ण भगवान का भी मतलब भगवान नहीं है, श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान, और यही भगवान का शरण हमको लेना चाहिए, और भगवान का भी पाद पद में हमारा शरणागत भी होना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। तो आज भक्तगण में 10 नंबर श्लोक तो पाठ किया है। तो अगले वीडियो में मैं फिर से 11 नंबर श्लोक से पाठ करेगी। तो आज इधर ही मैं भागवतम का विश्राम रखते हो। विश्राम रखने से पहले मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महत्व है वो मैं पाठ करने वाली हूँ। जत्र जत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौरजथा सुतवत्सला। हे चतुर्मुख, যেখানে যেখানে ভাগবত কথা পাঠ হয় বৎসপ্রিয়া গাভীর মতো আমি সেখানে সেখানে গমন করি। हे चतुर्मुख, तो भगवान क्या बोला चतुर्मुख ब्रह्मा को, चतुर्मुख मतलब ब्रह्मदेव है जिसका 4 मुख है। तो भगवान बोला ब्रह्मदेव को जिधर जिधर भागवत कथा पाठ होती है तो उधर भगवान वत्सप्रिया गाभीर मतो सेखाने गमन करते, मतलब वत्सप्रिया मतलब जैसा गाभी का बछड़ा मतलब कभी भी उसका माँ को छोड़ के किधर भी नहीं जाती है, ऐसा भगवान भी जिधर भागवत पाठ करती है वो भक्तों को छोड़ के किधर भी नहीं जाती है। हरि बोल। इसलिए भक्तगण आज एकादशी है, एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भागवत पाठ कीजिए और श्रवण भी करिए, और दूसरों को भी श्रवण करने के लिए ये वीडियो शेयर भी कीजिए। और ये पाठ आपको कैसे लगी वो कमेंट में भी बताइए, और भक्तगण कितना इच्छुक है ये भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए वो भी कमेंट में बताइए। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में बोला स्वयं भगवान देवकी नंदन गीता पाठेन तुष्यति यथा न वैद दानेन यज्ञतीर्थ व्रता देवी। जो देवकी नंदन कृष्ण और गीता पाठ कर ले, महाभारत मतलब गीता पाठ, जो भागवत महापुराण ये सब पाठ करने, ये सब हम लोग पाठ करती है तो भगवान बहुत प्रसन्न होती है। जैसा व्रत दान ऐसा तपस्या जाग यज्ञ में भगवान इतना प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए हम लोग सिर्फ गीता भागवत महापुराण पाठ करती है तो भगवान इतना प्रसन्न होती है, तो हमको और क्या मतलब क्या कुछ करने का ज़रूरत है। जैसा मतलब यज्ञ का भी ज़रूरत नहीं है और तपस्या का भी ज़रूरत नहीं है। तो गीता भागवत महापुराण पाठ करने से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। इतना मतलब हम जो सहज भगवान उपाय बताया, सरल उपाय जो बताया, इसलिए हम लोग इसको अभी से ही चुनेंगे और पाठ और श्रवण भी करेंगे। राधे राधे। तो आज इधर ही मैं भागवत महापुराण का विश्राम करती हूँ। विश्राम करने के पहले मैं वैष्णव प्रणाम करती हूँ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।